चार्जशीट दाखिल होने के पहले मुलजिम जो अल्लाह वाला है वो अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, और जो नकली कृष्ण वाला है, नहीं वो राम कभी बोल ही नहीं सकते। नकली कृष्ण वाले जो हैं वो असली कृष्ण के पास पहुंच जाएंगे। बुलावा आ गया है इन लोगों का, छोड़ेगा नहीं, सवाल ही नहीं है। उसके कोर्ट में कौन सा भाई वो सीधी एक अदालत लगाता है, जानते हो कौन सी? अरे वो कौन सा नाम है भैया जो सनी देओल वाली पिक्चर है, देवा की अदालत लगाता है वो। तारीख बतारीख नहीं होगी, कोई सुनवाई नहीं, कोई तारीख नहीं, सीधा जजमेंट टकाटक। कि दोनों जगह जो आरोपी है वो कहीं ना कहीं किसके संरक्षण में पल रहे हैं? सपा समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पले हुए ये भ्रष्टाचारी और बलात्कारी लोग हैं। आरोपी का कोई जात धर्म नहीं। हाँ, जब बुलडोजर चलता है तब इनके करेजे पे दर्द होती है। अगर वो डिम्पल भाभी की लड़की होती तो क्या अखिलेश भैया हमारे डीएनए टेस्ट मंगवाते? क्योंकि आज वो दलित की लड़की है। तुम जातवाद का जहर बो रहे हो, जहर। कन्नौज पे चुप है। कन्नौज पे जो आरोपी है वो कहीं ना कहीं जो है कि डिम्पल यादव जो वहाँ की सांसद है उसके प्रतिनिधि रह चुकी है। ये अखिलेश यादव जो अपने बाप का नहीं हुआ, ये उत्तर प्रदेश का होगा। अपने बाप को ये भरी मन से धक्का दे के निकालने वाला अखिलेश यादव। मायावती जी ने कि अब मैं भी 10 जो उपचुनाव हो रहे हैं आंटी बन के फिर आ रही हूँ, कि अब तुम्हारा क्या होगा अखिलेश भैया? जो दलित को तुमने खरीदा था वो दलित कहाँ जाएगा? अरे अब ये वही दिन इनका अखिलेश भैया का आने वाला है कि जैसे एक बार आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने इनको पटका था, क्योंकि पाप का अंत होता है। लोगों को भरम फैला, बस इनका अखिलेश राहुल गांधी का यही काम है। संसद में संविधान की बात करते हैं, संविधान घर में खुद है नहीं। अयोध्या में रेप केस होता है, वो भी नाबालिग के साथ में। आरोपी होता है सपा का मोहित खान। इधर कन्नौज में केस होता है, नाबालिग लड़की से रेप होता है, और आरोपी होता है नवाब यादव। लेकिन दोनों समाजवादी पार्टी से होने के बावजूद सपा के मुखिया कहते हैं कि डीएनए जांच होनी चाहिए। बहुत देखिए दुर्भाग्यवश घटना है। घटना जो हुई है कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि दोनों जगह जो आरोपी है वो कहीं ना कहीं किसके संरक्षण में पल रहे हैं? सपा समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पले हुए ये भ्रष्टाचारी और बलात्कारी लोग हैं। आप कहीं भी देख ली उत्तर प्रदेश में अगर घटना होती है 100 में 90 सारे जो है उनके तार कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी या कांग्रेस से जुड़ी होगी। हाल में ही देखा आपने अयोध्या में क्या हुआ, पीड़िता के साथ इतनी घटना हुई। घटना होने के बाद देखिए शर्मनाक ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जैसे नेता जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं पीड़िता से उसके डीएनए की मांग कर रहे हैं। अगर कहीं भगवान न करे अखिलेश यादव के फैमिली के साथ अगर ऐसा हो जाए तो अखिलेश यादव डीएनए की मांग करेंगे क्या? अखिलेश यादव पहले डीएनए टेस्ट करवा के देंगे। और दोनों आरोपी के देख लीजिए, एक तरह कहीं ना कहीं एक मुसलमान है और एक मिक्स है, वो भी नवाब सिंह यादव, नवाब और यादव भी है, दोनों है। तो जिस तरह से आपने 37 सीट दिया है, लालच में आके, खटाखट के लालच में आके 37 सीट दिया है, तो आप भुगतिए। ये घटनाएं तो अभी टेलर है, ये घटना जो है अभी शुरू हुआ है, बारिश हुई है, ये घटना जो है कि अब उपज होगी इसकी। और सारे कहीं ना कहीं निकलेंगे समाजवादी पार्टी के अत्याचारी, भ्रष्टाचारी और बलात्कारी लोग। ये खुन्नस है और कहीं ना कहीं पीड़िता जो है हिंदू है। हिंदू हम तो देख रहे हैं कि हिंदू के साथ अत्याचार हो रहा है। ये अखिलेश यादव पत्रकारों से जाति पूछने वाले कि पत्रकार तुम्हारा बताओ जाति कौन सा है, तुम्हारा इलाज हो जाएगा। लेकिन फिर भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही है। मोदी और भाजपा के विरोध में इतने लोग इतने विरोध हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को खत्म करने वाले, भारत की सभ्यता संस्कृति खत्म करने वाली पार्टी के संरक्षण में लोग जा चुके हैं। आज कन्नौज पे चुप है। कन्नौज पे जो आरोपी है वो कहीं ना कहीं जो है कि डिम्पल यादव जो वहाँ की सांसद है उसके प्रतिनिधि रह चुकी है, सांसद प्रतिनिधि। लेकिन यहाँ पे सपाई का मुंह नहीं खुलेगा, कांग्रेसियों का मुंह नहीं खुलेगा, विपक्ष, तमाम विपक्ष चुप है। ये मणिपुर पे चिल्लाने वाले लोग आज चुप है। उत्तर प्रदेश में घटनाएं पे घटना हो रही है। आज अयोध्या में हुआ है, आज कन्नौज में हो रहा है, कब कहीं और होगा, बरेली में होगा। तो ये घटनाएं जो है कि अब होते रहेंगी, क्योंकि आपने लालच में आके, खटाखट 85-100 के लालच में आके आपने उनको 37 सीट दिया है। 37 सीट दिया है और 37 सीट मिला है, तब ये हाल है। सोचिए अगर बहुमत मिल जाता तो एक एक करके इन लोगों अपने खुन्नस जो इतने साल जो विपक्ष में रहे हैं, ये विपक्ष में रहने की भड़ास निकाल रहे हैं। भोली भाली जनता से ये विपक्ष में जो इतने साल से थे वो भड़ास निकाल रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, खुशी की बात है कि वहाँ पे सुशासन की सरकार है योगी जी की। बुलडोजर चलती है तो आपको बड़ा दिक्कत होता है, पीली पीली बुलडोजर देख के दिक्कत होता है कि धर्म देख के योगी जी और ये देख के चला रहे हैं। वहाँ धर्म देख के नहीं जाती रही, वहाँ पे अत्याचारियों पे बुलडोजर चल रहा है।
तो लोगों को मिर्ची लग रही है। आज लोग चुप है, सारा विपक्ष चुप है, देख लीजिए एक तरह से सारे विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ विपक्ष से, क्या कन्नौज की महिला जो है वो देश की जनता नहीं है? अयोध्या में अखिलेश यादव ने अपने सांसद को स्वघोषित वहाँ का राजा घोषित कर दिया कि यहाँ से अयोध्या के राजा है। ये अयोध्या के राजा के सिपाही देखिए कैसे बलात्कारी लोग निकल रहे हैं। ये राजा दशरथ का अपमान हुआ, हमारे धर्म का सनातन का अपमान हुआ कि ऐसे बलात्कारी संरक्षण देने वाले लोगों को आप अयोध्या का राजा कह रहे हैं। आज ये स्थिति हो गई है कि आज बलात्कार के आप मोहित खान को संरक्षण देने वाले अवधेश प्रसाद सिंह को आप अयोध्या का राजा कह रहे हो। आज कन्नौज में लोग चुप हैं, नहीं बोलेंगे। हम क्यों बोलेंगे भाई? आज वहाँ हो रहा है, कल को हमारे बहन बेटियों के साथ होगा, आपके बहन बेटियों के साथ होगा। लेकिन यहाँ पे आरोपी का जात देख के, धर्म देख के चुप है कि कहीं विपक्ष का वोट बैंक नाराज ना हो जाए, विपक्ष का वोट बैंक खिसक नहीं जाए। ये कहीं ना कहीं जो है जो विपक्ष चुप है वो अपनी वोट बैंक को बचाने के लिए चुप है कि अगर हम आरोपी के बारे में बोलेंगे तो वोट बैंक खिसक जाएगा, वोट बैंक हमारा नाराज होगा। क्या गलत बोल रहा हूँ तो बोलिएगा, गलत बोलूँ तो बोलिए आप लोग। लेकिन हम लोग अगर आवाज़ उठाते हैं, सारे सनातनियों आवाज़ उठाते हैं, अगर पब्लिक आवाज़ उठाती है तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष कहते हैं कि ये भाजपा का एजेंट है, भाजपा के फंडिंग वाले एजेंट है। इस देश में आवाज़ उठाना भी गुनाह है। तुरंत विपक्ष कहेगी कि ये भाजपा के पेट कार्यकर्ता है, भाजपा के फंडिंग से बोल रहे हैं। आज अगर गरीबों के, शोषितों, दलितों के बारे में आवाज़ उठाइए, कहाँ गया ये पीडीए का फॉर्मूला? चुनाव के सामने तो आप लाया था पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश जी। आज बांग्लादेश में जितने हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसमें 100 में 90 दलित हैं। वहाँ आपका पीडीए का फॉर्मूला नहीं चलता है। सिर्फ आपको पीडीए का फॉर्मूला चुनाव के नज़दीक आते ही आपका पीडीए का फॉर्मूला होता है। पिछला दलित, ठीक है आप पिछड़ा की बात कर रहे हैं, दलित की बात है, करिए, अच्छी बात है, पिछड़े दलित का उत्थान होना चाहिए। लेकिन कहाँ जब चुनाव आता है तो आपका फॉर्मूला आ जाता है, चुनाव खत्म होते ही आपका फॉर्मूला गायब। ये जितने विपक्ष है इन्होंने वहाँ के प्रधानमंत्री को बधाई दी, ठीक है, अच्छी बात है, देना चाहिए। लेकिन उसमें आप एक लाइन ऐड कर देते कि प्रधानमंत्री जी यूनुस खान या जो भी खान बने हैं वहाँ पे हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है इस पे भी संज्ञान लिया जाए। मोदी जी ने शुभकामना दिया, लेकिन उसके नीचे मोदी जी ने मोटे मोटे अक्षर में मेंशन किया कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको संज्ञान लिया जाए। ये कतई अच्छा नहीं है। लेकिन ये सारे विपक्ष, वहाँ के हिंदू हिंदू नहीं है, वहाँ के दलित दलित नहीं है। क्यों? वहाँ उनका वोट बैंक नहीं है, वहाँ उनका वोट नहीं है, वोट यहाँ पे है। पिछला दलित और इनका जो फॉर्मूला है वो उत्तर प्रदेश में चलता है। सवाल इस बात का कि अगर लखनऊ में जब जल भराव की जो बारिश की घटना होती है उसमें जो उपद्रव भी पकड़े जाते हैं, सदन के अंदर योगी आदित्यनाथ 2 नाम मुख्य आरोपियों के नाम लेते हैं, जिसमें एक यादव होता है और एक मुस्लिम होता है। अखिलेश यादव का विरोध इस बात पर होता है कि इन्होंने नाम टारगेट करके यहाँ पर अनाउंस किए हैं ताकि एक यादव और मुस्लिम जाति को बदनाम किया जा सके। लेकिन अयोध्या रेप केस के आरोपी का नाम मुस्लिम है, समुदाय मुस्लिम है, और कन्नौज जो रेप कांड का जो आरोपी है वो यादव है। क्या अभी भी बदनाम करने की साजिश है क्या? अब बदनाम नहीं हो रहा अखिलेश यादव जी। दोहरी चरित्र और दोहरी नीति छोड़ दीजिए। अगर कोई आरोपी है तो कहने में क्या गलत है कि ये फलाना है, आरोपी का पूरा नाम वही तो गवाह है। क्या आप जब एक तरफ बोल रहे हो कि सदन में जो है यादव को बदनाम करने के, किसी, देखिए आरोपी और किसी भी का जात धर्म नहीं होता है। आरोपी आरोपी होता है, चाहे वो यादव हो, चाहे सिंह हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। अगर आरोपी हूँ तो आरोपी हूँ, इससे धर्म और जात से कोई मतलब नहीं है। अगर सदन में योगी आदित्यनाथ जी कहा कि फलाना यादव तो आरोपी है, आरोपी है। अगर अयोध्या कांड में मोइन खान आरोपी है तो आरोपी है, खान है, आरोपी का कोई जात धर्म नहीं होता। हाँ, जब बुलडोजर चलता है तब इनके करेजे पे दर्द होती है कि जात और धर्म देके बुलडोजर चलाया जा रहा है। भैया योगी आदित्यनाथ जी का इंसाफ एक तरफा नहीं होता है, वो इंसाफ देख के करते हैं, कार्रवाई करते हैं। लेकिन यहाँ तो आप आरोपी को भी जात धर्म देख रहे हो, आरोपी का जात धर्म देख रहे हो। सदन में जब कह दिया तो आपको बहुत दिक्कत हुआ। यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं, आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं हो कि एक यादव आरोपी है, वो भी आपके पार्टी का है, आपका करीबी है। आपको तो शर्म से डूब मरना चाहिए अखिलेश यादव जी। आपको तो तुरंत कार्रवाई का ऑर्डर देना चाहिए कि ऐसे पार्टी के, हमारे पार्टी के लोग पार्टी का बदनाम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की छवि बदनाम कर रही है, यादव समुदाय का समाज छवि बराबर कर रहे हैं, तब आपको चिंता नहीं होती। ये अखिलेश यादव जो अपने बाप का नहीं हुआ ये उत्तर प्रदेश का होगा। अपने बाप को ये भरी मन से धक्का दे के निकालने वाला अखिलेश यादव आज जो है कि आज एकता की बात कर रहा है, शर्मा नहीं चाहिए। आरोपी एक यादव है, एक मुस्लिम है। पूरा नाम बताइए, वो आरोपी है कौन? कन्नौज वाले का नाम जरा बताना आप, अपराधी कौन है?
नाम तो बोलिएगा। नवाब यादव। नवाब यादव। यहाँ गवाह प्रत्यक्ष ऊपर वाला भेज देता है, गवाह वहीं देख लिए। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान दो। नवाब सिंह यादव। नवाब मतलब कौन हो गया? मुस्लिम समाज, ठीक। सिंह मतलब हो गया छत्री। उसके बाद में आ गए यादव जी। 3 मिक्स है। यादव असलियत तो ये होता है कि यादव कौन है ये आपको मालूम है? असली यादव कौन है? कृष्ण के वंशज, ये आपको जानकारी है। लेकिन कृष्ण वंशज, कृष्ण भी कहाँ से थे मालूम है आपको? कौन? राम कौन है? सूर्यवंशी। वो दिन में पैदा हुए थे, दिन में अवतार लिए थे। और कृष्ण है यदुवंशी और साथ में है चंद्रवंशी, क्योंकि वो रात में पैदा हुए थे। ये आपको वही यदुवंशी कहलाता है जो कृष्ण खानदान कहलाता है, ठीक है। तो इनकी तो अभी खुद ही जो अखिलेश भैया राहुल जी के साथ में मिल करके एक बात कह नहीं रहे थे कि जातीय जनगणना करा लो। अब क्या जातीय जनगणना तुम देख नहीं रहे हो? बताओ जरा। दूसरी चीज, अखिलेश यादव वही है ना कि जो 12 साल की लड़की पर आवाज नहीं उठाए, मुंह ही चुप रहा उनका। उठाई थी, डीएनए की मांग की थी। तो अरे मैं बता रहा हूँ ना, डीएनए तो अगर वो डिम्पल भाभी की, हमारे बड़ी इज्जत दे रहा हूँ मैं अपने भाभी जी को। और इसलिए क्यों? क्योंकि ये दिलवा रहा है। मैं बड़ी इज्जत देता हूँ डिम्पल भाभी जी को कि काश वो, अगर वो डिम्पल भाभी की लड़की होती तो क्या अखिलेश भैया हमारे डीएनए टेस्ट मंगवाते? क्योंकि आज वो दलित की लड़की है। तुम जातवाद का जहर बो रहे हो, जहर। और इस जहर का और एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ जो आपने अभी खुद नहीं सोचा होगा। ये समझ लो सीधा बीबीसी लंदन भी फेल है इस न्यूज के आगे। बड़ी खबर ये है कि कल मायावती जी ने ये क्लियर कर दिया, और रात को आज सवेरे 3:30 बजे फैसला लिया है मायावती जी ने कि अब मैं भी 10 जो उपचुनाव हो रहे हैं आंटी बन के फिर आ रही हूँ। अब सोच लो कि अब तुम्हारा क्या होगा अखिलेश भैया? जो दलित को तुमने खरीदा था वो दलित कहाँ जाएगा? अरे अब ये वही दिन इनका अखिलेश भैया का आने वाला है कि जैसे एक बार आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने इनको पटका था, और उतनी बुरी तरीके से पटका था कि इनकी कमर की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, दोबारा जुड़वाया है इन्होंने। हकीकत बात है। फिर वही दिन इनका आएगा, क्योंकि पाप का अंत होता है। लेकिन उन दो बच्चियों को न्याय कैसे मिलेगा? न्याय? हाँ। न्याय की तो मेरी गारंटी है, जज की तो छोड़ दो। योगी देंगे गारंटी? अरे मैं गारंटी ले रहा हूँ यार। हाँ, बता रहा हूँ। 90 दिन में चार्जशीट दाखिल होती है मुलजिम की, वहाँ चार्जशीट नहीं दाखिल होगी। चार्जशीट दाखिल होने के पहले मुलजिम जो अल्लाह वाला है वो अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, और जो नकली कृष्ण वाला है, नहीं वो राम कभी बोल ही नहीं सकते। नकली कृष्ण वाले जो हैं वो असली कृष्ण के पास पहुंच जाएंगे। बुलावा आ गया है इन लोगों का, छोड़ेगा नहीं, सवाल ही नहीं है। उसके कोर्ट में कौन सा भाई वो सीधी एक अदालत लगाता है, जानते हो कौन सी? अरे वो कौन सा नाम है भैया जो सनी देओल वाली पिक्चर है, देवा की अदालत लगाता है वो? तारीख नहीं होगी, कोई सुनवाई नहीं, कोई तारीख नहीं, सीधा जजमेंट, टकाटक। मोदी जी अभी संशोधन करने जा रहे थे, वक्फ बोर्ड संशोधन करने जा रहे थे। अगर वो संशोधन हो गया होता ना तो हम इनको वो भी जमीन नहीं देते, हम इनको वो भी जमीन नहीं देते। सवाल ही नहीं है। ये तो ऐसे अपराधी, ऐसे दरिंदे हैं। 12 साल की लड़की का बलात्कार, सोच लो कितना बड़ा दर्दनीय घटना है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं की और उसकी पार्टी के मुखिया की फितरत वही है, बस नकाब बदला है। ये वो पार्टी है कि अपराध का बीज बोने वाली पार्टी है। शुरू से इतिहास गवा रहा है। मुलायम सिंह यादव जी जब चीफ मिनिस्टर हुए तब धरती पर क्या क्या अत्याचार हुआ ये आपने भी देखा ही होगा। अखिलेश भैया हुए तब भी आपने देखा होगा। आज 10 साल योगी बाबा हैं, ये भी दुनिया देख रही है। अब उसकी तुलना कर ली जाए, बड़े संज्ञान से बोल रहा हूं मैं, अखिलेश यादव जी देख लेंगे तो मोबाइल ही तोड़ देंगे कि ये कहां से आ गया भैया। अरे यूपी वालों, खुद जागो और इनको भगाओ। जो तुमने मूर्खता किया, गलती का पश्चाताप करो। इससे और क्या हो सकता है? और इनके पास में कोई चारा नहीं है। सवाल इस बात का कि अगर सदन के अंदर आरोपियों का नाम यादव और मुस्लिम निकलता है जो लखनऊ वाले कांड में, तो अखिलेश यादव कहते हैं कि जाति को टारगेट करके बदनाम किया जा रहा है। लेकिन आज
रेपिस्ट के जो नाम हैं वो नवाब यश सिंह यादव है और दूसरा मोहित खान है। बिल्कुल, ये जो निकल रहे हैं ना तो समाजवादी पार्टी से क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि इनका मुखिया का वो था, मुलायम सिंह कहते थे बच्चों से गलती हो जाती है, इनका वही चल रहा है शुरू से, और कोई काम नहीं। इनको झूठ बोलना, लोगों को भरम फैला, बस इनका अखिलेश राहुल गांधी का यही काम है। संसद में संविधान की बात करते हैं, संविधान के घर में खुद है नहीं। ये ऐसे लोग इतने चोर मक्कार आदमी है, झूठ बोलो जाति में खुद बांटो। अब कल जाति जनगणना करेंगे तो फिर जाति जनगणना तुम क्यों करोगे भाई? हिंदुओं का तुम्हें वोट चाहिए, जाति बांटो, और मुसलमानों को वोट तुम्हें वैसे मिल जाते, उनके तो बचाव करो।